Hello everyone, welcome back in the part 2 of An Elementary School Classroom in a Slum written by Stephen Spender. Students, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस पोएम के फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा को बहुत अच्छे से डील किया था और आज हम लोग इस पोएम के थर्ड और फोर्थ स्टैंजा को डील करेंगे, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट with a stanza number third of this poem. Okay? ध्यान से देखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, तभी आपको ये कविता समझ में आएगा, ठीक है? Surely Shakespeare is wicked. कवि कहता है कि निश्चित ही ये शेक्सपियर जो है ना वो एक दुष्ट है, यानी कि इस क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उन बच्चों के लिए ये शेक्सपियर जो है वो विकेट है, यानी दुष्ट व्यक्ति है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि शेक्सपियर जो है इज कनेक्टेड विथ लिटरेचर, और लिटरेचर क्या होता है? इट इज कॉल्ड द मिरर ऑफ द सोसाइटी। हाँ, लेकिन ये शेक्सपियर साहब जो हैं वो कभी भी अपने लाइफ में इन गरीब स्लम एरिया के बच्चों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया। इन्होंने डिस्कस किया तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बारे में डिस्कस किया, राजकुमार के बारे में लिखते हैं, राजकुमारियों के बारे में लिखते हैं, अमीर घरानों के बारे में लिखते हैं, लेकिन इन्होंने कभी इन गरीब बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए इन बच्चों के लिए शेक्सपियर जो है वो क्या है? विकेट है, दुष्ट है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। याद कीजिए, क्लासरूम में एक मैप भी टंगा हुआ है, एक मानचित्र भी टंगा हुआ है ना? और उस मैप के बारे में बोला जा रहा है कि वो मैप जो है वो एक गंदा उदाहरण है इन बच्चों के लिए, बैड एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आगे लिखता है विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल। क्यों गंदा उदाहरण बोला जा रहा है? क्योंकि इन मानचित्र में, इस मैप में शिप्स की तस्वीर छपी हुई है। शिप्स मतलब नाव जहाज, पानी जहाज जिसको आप कहते हैं। तो ये शिप जो है वो किस चीज का सिंबल है? शिप मूवमेंट का सिंबल है। शिप जो है, शिप्स पे हम लोग बैठ करके क्या करते हैं? एडवेंचर पे जाते हैं। लेकिन आप ही सोच करके देखिए, क्या यहाँ पे जो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनके लाइफ में मूवमेंट है? नहीं, वो तो ठहर चुके हैं। उनके लाइफ में एडवेंचर नाम का कोई चीज है ही नहीं। इसलिए है ना, ये शिप जो है उस मैप में जो दिखाया जा रहा है वो उनके लिए क्या है? गंदा उदाहरण है। आगे लिखा हुआ है एंड सन एंड लव। अच्छा, सूर्य के बारे में लिखा गया है कि सूर्य भी जो है इनके कोई काम के नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो किस चीज की प्रतीक है? होप का प्रतीक है। होप मतलब क्या होता है? आशा का प्रतीक है। बोला जाता है कि जब अंधेरा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि सुबह होने का इंतजार करो, हाँ, प्रकाश होने का इंतजार करो। तो ये सुबह, ये प्रकाश किसके होने से होता है? सूरज के होने से होता है। लेकिन इन बच्चों के लाइफ में सन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इनका लाइफ जो है वो अंधेरा से क्या है? भरा हुआ है। एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल। अब यहाँ पे समझिए कि इस मैप में जितनी भी चीजों को दिखाया गया है वो चीजें जो है इन बच्चों को लुभा रही है, टेम्प्ट कर रही है। क्या करने को? स्टिल करने को, यानी कि चोरी करने को। अच्छे से समझिए, ये बच्चे जो है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि ये बच्चे जो है वो कैसे हैं? गरीब बच्चे हैं, हाँ, लाचार है, बेबस है, इनके पास पैसे नहीं है। अब बताइए, इन बच्चों को जब आप अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चीजें दिखाओगे, हाँ, बहुत ही कॉस्टली चीजों को जब आप दिखाओगे, तो ये बच्चे नो डाउट उसके प्रति क्या होंगे? टेम्प्ट होंगे, हाँ, उनके अंदर लालच आएगा। लेकिन क्या ये बच्चे इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं? नेवर। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, हाँ, और सुंदर चीजें मुझे आकर्षित करेगी, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मैं उन चीजों को क्या करूंगा? चोरी करूंगा। तो इन द सेम वे ये मैप जो है वो इन बच्चों को क्या कर रहा है? टेम्प्ट कर रहा है। क्या करने को? चोरी करने को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन बच्चों का जो जीवन है वो बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही चालाकी से क्या होते जा रहा है? टर्न होते जा रहा है, पास होते जा रहा है।
कहाँ? उनके तंग, क्रैम्प मतलब होता है छोटा, तंग, हाँ, होल्स मतलब छेद होता है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है घर, ठीक है। तो इन बच्चों का जो जीवन है वो बहुत ही तंग घरों में क्या होते जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग मतलब धुंध, हाँ, कुहासा, जो कि सुबह में आपको देखने को मिलता है। तो इनका जीवन जो है वो धुंध से स्टार्ट होता है और अनंत रातों तक वैसा ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और इनका जीवन जो है वो ऐसा ही बीत जाता है। On their slag heap, आगे कहता है, on their slag heap these children wear skins picked through by bones। अब ये बच्चे जो हैं वो अपने झोपड़पट्टी के सामने, हाँ, गार्बेज के ढेर पे, कूड़ा करकट के ढेर पे बैठे हुए हैं, और इन बच्चों का जो हड्डी है, हाँ, वो बच्चों का जो हड्डी जो है उसके बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है कि वियर स्किन्स पिक्ड थ्रू बाय बोन्स, यानी बच्चों का जो स्किन जो है वो इतना पतला है कि उन पतले से स्किन से उनका हड्डी जो है वो क्या हो रहा है, बाहर झांक रहा है। आप एक दुबले पतले इंसान का कल्पना कीजिए, हाँ, एक बच्चा का कल्पना कीजिए जिसको खाने को कुछ नहीं मिलता है, हाँ, अंडर नरिश्ड बच्चा है, मैल न्यूट्रिशन है बच्चा, हाँ, उसके बारे में आप कल्पना कीजिए। तो उसका शरीर जो है, उसके शरीर पे कपड़े नहीं है, उसके शरीर पे सिर्फ क्या है, स्किन्स है, त्वचा है, और वो भी स्किन के बाहर ये हड्डी जो है वो क्या हो रहा है, झांक रहा है, ठीक। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और ये बच्चे जो है वो स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, किन चीजों से बना हुआ, स्टील से बना हुआ, विथ मेंडेड ग्लास, लेकिन इसके चश्मा के जो ग्लास हैं, जो शीशा है, वो रिपेयर किए हुए हैं। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन्स, किस प्रकार से, जब आप एक बॉटल को, है ना, एक पत्थर पे फोड़ते हैं तो बोतल का जो टुकड़ा है शीशा का वो क्या हो जाता है, छोटा छोटा पार्ट में बढ़ जाता है। इन द सेम वे ये बच्चे जो स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं, चश्मा जो लगाए हुए हैं, हाँ, उनके ग्लास जो हैं वो ऐसे लगते हैं मानो पत्थर पे छोटे छोटे बॉटल्स के क्या है, टुकड़े हैं। और ये चश्मा किसका है, उन अमीरजादों का है जो थोड़ा सा चश्मा खराब हो जाने के बाद उसको खोल के क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ये बच्चे उन्हीं चश्मा को उठा करके क्या करते हैं, यूज करते हैं। All of their time and space are foggy slum, इन बच्चों का सारा समय और रहने का स्थान कहाँ पे बीतता चला जा रहा है, फॉगी स्लम में, यानी धुंध भरे झोपड़पट्टी में। यानी इनके पास आशा की कोई किरण नहीं है, ये उसी तंग जगहों पर अपना सारा समय और स्थान क्या करते जा रहे हैं, बिताते जा रहे हैं, बिताते जा रहे हैं। So blot their maps with slums as big as doom, इसलिए कवि कहता है कि उनके मैप को, किनके मैप को, उन अमीर जादों के मैप को, है ना, बड़े बड़े ब्लॉट से, ब्लॉट मतलब क्या होता है, धब्बा से, है ना, उनके मैप पे धब्बा लगा दो। किस चीज का धब्बा, स्लम का धब्बा लगा दो, है ना, और ये स्लम इतने बड़े बड़े धब्बे में लगाओ कि उन लोगों को पता चले कि उनकी दुनिया जितनी सुंदर दिखती है उतनी सुंदर नहीं, उनकी दुनिया के बीच में एक डूम भी है, एक तबाही भी है ना। जो बच्चे और जो लोग यहाँ पे स्लम एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, और इनका जीवन जो है वो डूम के समान है, तबाही के समान है, डेथ के समान है। उनके बारे में भी इस मैप में क्या करो, धब्बा लगाओ, और उन्हें भी ये बात पता चलनी चाहिए। तो that was the explanation of stanza third. Let's start stanza number 4. देखिए fourth stanza में क्या कहते हैं, Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window. यहाँ पे वर्ड को पकड़ो, this map, यह मैप, ये मैप क्या है, दुनिया के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, रिच पीपल के मैप के बारे में बताया जा रहा है। देयर विंडो, देयर विंडो मतलब उनकी खिड़कियां, उनकी मतलब किनकी, गरीब बच्चों की, और विंडो का मतलब हो गया यहाँ पे वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है। अब इस फोर्थ स्टांजा में कवि जो है वो गवर्नर से, सरकार से, इंस्पेक्टर, निरीक्षक से, विजिटर, वहां आने जाने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप तब तक प्रयास करो जब तक कि ये दुनिया उनकी दुनिया ना बन जाए, यानी कि ये अमीरों की दुनिया जब तक गरीबों की दुनिया नहीं बन जाती है तब तक आप सब मिलकर के क्या कीजिए, प्रयास कीजिए,
ठीक। एंड दीज विंडोज, और ये दुनिया, किन दुनिया के बारे में बात कर रहा है? गरीबों की दुनिया के बारे में बात कर रहा है कि दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब, और ये दुनिया जिसमें ये गरीब बच्चों का जो जीवन है वो कैटाकॉम्ब्स के जैसा, तहखाने के जैसा क्या हो गया है? बंद हो गया है। इसको आप इंप्रूव करने का तब तक प्रयास करो जब तक कि गरीब बच्चों का दुनिया अमीर बच्चों की दुनिया के जैसा कन्वर्ट ना हो जाए। ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टॉन, तोड़ दो क्या? उन सारे बंधनों को तोड़ दो, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ दो। ओपन, खोल दो क्या? उन सारे बंधनों को, उन सारे रूल्स रेगुलेशन जो उन्हें बांध करके रखते हैं, उन सारे बंधनों को, उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ दो, खोल दो। टिल दे ब्रेक द टॉन, ऐसा ना हो कि ये बच्चे जो हैं इस शहर को क्या कर दे? बर्बाद कर दे। अब ये बच्चे शहर को कैसे बर्बाद कर देंगे? समझने वाली बात है। ये बच्चे जो है वो गरीब हैं, और जब ये अमीरों का जो लग्जरियस लाइफ को देखेंगे तो उनके मन में भी क्या आएगा? हाँ बताइए, पहले स्टांजा में हम लोग पढ़े थे, उनके मन में भी लालच आएगा कि मैं भी उस तरह का कपड़ा पहनूंगा, मैं भी वैसा गाड़ी में घूमूंगा। लेकिन इनके पास पैसे ना होने के कारण, गरीबी होने के कारण वो बच्चे क्या बन जाएंगे? क्रिमिनल्स बन जाएंगे, वो बच्चे चोर बन जाएंगे, और इन अमीर लोगों को क्या कर लेंगे? लूट लेंगे। इनकी दुनिया अगर ऐसे ही अनएजुकेशन की तरह से बढ़ते जाएगा तो एक समय आएगा कि ये जो है वो तादाद में इतने ज्यादा हो जाएंगे, और फिर हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो पूरा करने के लिए क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। इसलिए कवि कहता है कि सारे बंधनों को, सारे रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दो? तोड़ दो, खोल दो, है ना? नहीं तो ये बच्चे जो हैं ये सारे शहर को क्या कर देंगे? तबाह करके रख देंगे। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को, किन बच्चों को? इन गरीब बच्चों को हरे भरे खेतों को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनकी भी दुनिया को बनने दो, उन्हें भी ब्लू स्काई, एज्योर मतलब होता है ब्लू स्काई, नीले आसमान के नीचे सुनहरे रेतों पर इन्हें भी खेलने का मौका दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट, और इनको इतना योग्य बना दो कि इनकी जो जीवा है वो धड़ल्ले से किताबों को क्या कर सके? पढ़ सके। जिस तरह से हम और आप किताब को धड़ल्ले से क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हाँ, कवि रिक्वेस्ट करता है कि इन बच्चों को भी इतनी योग्य बना दो कि ये बच्चे भी उस किताब को धड़ल्ले से क्या कर सके? पढ़ सके। एंड ग्रीन लिप्स ओपन, ग्रीन लिप्स का मतलब यहाँ पर है नेचर, प्रकृति, और इन प्रकृति को इन बच्चों के लिए क्या कर दो? खोल दो। इन्हें भी घुमाओ फिराओ, और प्रकृति के दृश्य का आनंद इन्हें भी लेने दो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि इतिहास उन्हीं का होता है जिनके लैंग्वेज में, जिनकी भाषा में सूर्य की क्या होती है? ताप होती है, सूर्य की उष्मा होती है, सूर्य की चमक होती है। इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा कि वो जब शिकागो गए थे तो उन्होंने अपने पहले ही वाक्य में लोगों का मन क्या कर लिया था? मोह लिया था, और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल जो है वो गूंजने लगा था। तो that was the power of the language of स्वामी विवेकानंद। In the same way इन बच्चों को इतने योग्य बना दो, है ना, इतने योग्य बना दो कि वो अपना इतिहास अपने हाथों से क्या कर सकें? लिख सकें। तो that was the explanation of stanza 4. I hope that आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, है ना? तो आज यहीं रहने देते हैं, सारा कंप्लीट हो गया हमारा पोयम भी। नेक्स्ट डे मिलते हैं हाँ कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।